नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमने है ना व्यापारिक बैटरियां या व्यापारिक सेल देखे थे। उसमें है ना दो कैटेगरी में बांटा था उसको, एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में हमने दो सेल कंप्लीट कर लिए थे ना, एक तो शुष्क सेल और दूसरा मरकरी सेल या घड़ी सेल या उसको बटन सेल भी बोलते हैं ना। और शुष्क सेल का दूसरा नाम था लेक्लांस या लेक्लांसी सेल है ना। अब आज चलेगा द्वितीयक सेल है ना। उसकी डेफिनेशन तो बता दी थी मैंने, बेसिक है ना, उसके एग्जाम्पल बता दिए थे। अब एग्जाम्पल पढ़ने अपन को ना, तो अब क्या चलेगा अपना द्वितीयक सेल है ना। या द्वितीयक बैटरियां। और द्वितीयक बैटरियों में दो ही पढ़ने अपन को ना, दो क्या एक ही पढ़ना वैसे तो ना, दूसरा तो है ना शॉर्ट में लिखना है अपन को ना। तो देखो द्वितीयक बैटरियों में पहला है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल या शीशे को वो इंग्लिश में लिख दे लेड है ना, लेड संचायक बैटरी या लेड संचायक सेल, कुछ भी कह दिया ना। देखिए क्या होगा, सुनिए। इसमें ऐसा एक पात्र है ना, उसमें लेड की छड़ है ना, ये लो। इसमें तीन तो है ना, अरे सिंपल छड़े हैं ना लेड की है ना, और तीन ऐसी जालीदार छड़े हैं ना जिनके अंदर PbO2 भरा हुआ है ना, जो किसका काम करता है, अरे वो कैथोड का काम करता है ना। तो तीन छड़े मैंने सिंपल बना दी, तीन कैसी बना दी, जालीदार है ना। देखिए ठीक है ना, ये लेड की छड़े हैं ना, लेड ग्रेड। और ये किसका काम कर रहा है, एनोड का, ठीक है ना। और ये तीन कैसी हैं, जालीदार छड़े हैं ना। और ये भी वही लेड की बनी हुई है ना, और इसमें क्या है, PbO2 भरा हुआ है ना। ये लो, ये किसका काम कर रहा है, अरे ये कैथोड का काम कर रहा है ना, PbO2, ठीक है ना। और ये जो है ना, अरे ये H2SO4 का विलयन है ना, H2SO4 का विलयन है ना, जो किसका काम कर रहा है, अरे ये विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है ना। किसका काम कर रहा है, विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है ना। और ये कितना है, 38% है भैया ना।
इसकी मात्रा कितनी है 38%, 38% है ना। %38 और इसकी जो डेंसिटी है वो है 1.3 ग्राम पर ml। H2SO4 विलयन का जो है ना घनत्व है वो कितना है 1.3 ग्राम पर ml। तो क्या कहेंगे वही कि सीसा संचायक सेल में ना, अरे एनोड जो है वो लेड ग्रेड का बना हुआ है ना, जबकि कैथोड है वो लेड ग्रेड का बना हुआ है ना, लेकिन उसमें PbO2 भरा हुआ है ना, जालीदार छड़े हैं ये ना, जो किसका काम करता है कैथोड का। और ये छड़े हैं ये 38% H2SO4 के विलयन में डूबी हुई रहती हैं, जो विद्युत अपघट्ट का काम करता है ना, और उसकी डेंसिटी कितनी है 1.3 ग्राम पर ml। ठीक है ना। तो ये इसकी बनावट हो गई है ना। बनावट को लिखने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है ना, आ जाए तो आप कर सकते हो ना। कि सीसा संचायक सेल में एनोड है वो लेड ग्रेड का बना हुआ है ना, ग्रेड का मतलब छड़, सिंपल है ना, जबकि कैथोड है वो है ना लेड ग्रेड का बना हुआ है, लेकिन उसमें PbO2 भरा हुआ होता है ना, जो कैथोड का काम करता है ना। और ये छड़े हैं ये है ना 38% H2SO4 के विलयन में डूबी हुई रहती है ना। और ये H2SO4 का विलयन किसका काम कर रहा है विद्युत अपघट्ट का, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.3 ग्राम पर ml। अब देखिए सेल लेके आओगे आप, अब सेल लाओगे, अरे कुछ भी लाओगे आप ना सेल, अरे नया नया सेल लाओगे तो उसको क्या, अरे चार्ज थोड़ी करोगे आप, बैटरी लाओगे नहीं रही, जब पहले उसको डिस्चार्ज करोगे चार्ज हुई तो आएगी वो है ना। तो पहले अपन क्या लिख रहे हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन है ना, कौन सी डिस्चार्जिंग रिएक्शन है ना, और हिंदी में बोलो डिस्चार्जिंग को तो निरावेशन है ना, निरावेशन अभिक्रिया, डिस्चार्ज करना है ना। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां से है ना, इसकी मैकेनिज्म है ना, इसकी मैकेनिज्म ये लो, ठीक है ना। यानी पहले अपन लिखते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग रिएक्शन ये लो, ठीक है ना। एट एनोड, यानी एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो क्या कहेंगे अपन है ना, एनोड लेड है ना, अरे शीशे का सिंबल है भैया ना, लेड ग्रेड का बना होता है। जिस पर निम्न अभिक्रिया होती है, जिस पर निम्न अभिक्रिया होती है। देखो क्या होगा Pb प्लस H2SO4, H2SO4 क्या है विद्युत अपघट्ट है ना, तो देखो ये क्या बनाएगा PbSO4 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है ना। देखिए कैथोड पर क्या होगा सुनिए, एट कैथोड है ना, और कैथोड पर हमको पता है ना अपचयन होता भी है ना। अरे कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अरे अपचयन होता है ना। तो क्या कहेंगे अपन, कैथोड लेड ग्रेड का बना होता है ना, लेड ग्रेड का बना होता है ना, जिसमें PbO2 भरा होता है ना, PbO2 भरा होता है ना, जो कि कैथोड का कार्य करता है ना,
जो कि कैथोड का कार्य करता है ना, कैथोड का कार्य करता है। ये लो, देखिए क्या होगा, सुनिए। PbO2 प्लस, तो ये H प्लस यहाँ काम आ जाएंगे ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो H2SO4 विद्युत अपघट्ट का काम कर ही रहा है ना, तो यहां से क्या होगा, देखिए यहां से बनेगा PbSO4, ठीक है ना, प्लस 2H2 है ना, 2H और 2H 4H और 2O है ना, 2H2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां काम आई गए। तो ये एनोड पर अभिक्रिया हुई है ना, तो आपसे ऐसे पूछ ले सीसा संचायक सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए ना, एनोड पर यह अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पर यह अभिक्रिया हो रही है। बस यहाँ Pb है, H2SO4 विद्युत अपघट्ट, PbSO4 बन गया ना, अरे Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, उधर 0 था ना, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ PbO2 किसका काम कर रहा है, कैथोड का, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आ गया ना, और H2SO4 विद्युत अपघट्ट है, तो इससे भी क्या बन गया वापस से वही Pb और SO4 PbSO4, 2H और 2H 4H और 2H2, ठीक है ना। और H2O क्या है, ये लिक्विड है ना, ये लो H2O लिक्विड है ना। अब देखिए अगर हम नेट रिएक्शन देखें ना, और रिएक्शन कौन सी चल रही है अपनी, डिस्चार्जिंग है ना, अरे डिस्चार्जिंग को आप हिंदी में कहो ना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपन निरावेशन, और चार्जिंग को बोलेंगे आवेशन, ठीक है ना। तो देखिए नेट रिएक्शन क्या होगी, सुनिए, नेट रिएक्शन की बात करें ना, नेट डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ये लो नेट डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या होगी, देखो 2H से 2H, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल है ना, क्या हुआ, देखो Pb, इधर क्या बचा Pb, और एक PbO2 प्लस PbO2 प्लस H2SO4, और H2SO4 कितना हो जाएगा, 2H2SO4, और इससे बनेगा क्या, देखो PbSO4 और PbSO4, 2PbSO4 प्लस 2H2। ये नेट डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो गया ना। आपसे पूछ ले सीसा संचायक सेल में होने वाली नेट डिस्चार्जिंग रिएक्शन को लिखिए, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ भाई, देखिए अब क्या होगा, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा ना, जो H2SO4 विलयन है ना, उसकी सांद्रता 38% से घटकर 20% रह जाएगी ना, और H2SO4 विलयन का घनत्व वो 1.3 ग्राम पर ml से घट के 1.1 ग्राम पर ml रह जाता है ना। तो बैटरी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, निरावेशित है ना, लो, पूर्ण रूप से लो हो जाएगी ना, तो फिर हमको उसको चार्ज करने की क्या होगी, जरूरत है ना। अब देखिए आपने नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसको इरेज करता हूं ना।
ये लो। तो देखो डिस्चार्जिंग रिएक्शन के दौरान है ना, तो क्या लिख सकते हैं अपन, डिस्चार्जिंग रिएक्शन के दौरान है ना, डिस्चार्जिंग रिएक्शन के दौरान क्या होता है ना, H2SO4 विलयन के घनत्व में H2SO4 विलयन के घनत्व में कमी आती है ना, H2SO4 विलयन के घनत्व में क्या आती है, कमी। अर्थात जब H2SO4 विलयन का H2SO4 विलयन का घनत्व 1.3 ग्राम पर ml से घटकर 1.1 ग्राम पर ml रह जाता है, तो बैटरी पूर्ण रूप से निरावेशित है ना, यानी लो। तो बैटरी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, लो है ना। और दूसरा H2SO4 विलयन की सांद्रता 38% से घटकर 20% रह जाती है ना। अड़तीस % से घटकर कितनी रह जाती है, 20%। अब देखिए इसका मतलब अपन को ना चार्जिंग रिएक्शन लिखनी, आवेशन अभिक्रिया ना, तो बस चार्जिंग में कुछ नहीं है ना, जो अभिक्रिया मैंने इधर लिखी थी उनको इधर लिख दो, इधर वाली को इधर लिख दो, बस उल्टा करना है आपको ना। तो मैं केवल नेट रिएक्शन लिख रहा हूं ना, कौन सी रिएक्शन है, नेट। तो क्या हो जाएगी अपनी हेडिंग, चार्जिंग रिएक्शन है ना, यानी नेट चार्जिंग रिएक्शन है ना, ये लीजिए। नेट चार्जिंग रिएक्शन क्या होगी, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर कर दो ना, यानी 2PbSO4 प्लस 2H2 ये लिक्विड, और इधर से क्या करूंगा मैं, यहां करंट लगाऊंगा ना, अरे विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा ना भाई, चार्ज करेंगे तो अरे करंट तो लगाएंगे ना, ये लो। तो क्या होगा, वापस से Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। और देखो Pb कहां मिलेगा, अरे ये एनोड पर मिलेगा ना, कहां मिलेगा, एनोड पर। और PbO2 कहां मिलेगा, अरे ये कैथोड पर मिलेगा ना, बस। और वही है ना, एनोड कैथोड वाली रिएक्शन अगर चार्जिंग वाली पूछे तो उल्टी कर दो बस सन। और इसको हम बोलते हैं क्या, अरे चार्जिंग को बोलते हैं आवेशन, वो निरावेशन था, ये आवेशन है ना।
ये लो। तो ये अपना ना कंप्लीट हो गया कौन सा सेल, अरे ये कंप्लीट कौन सा सेल हो गया, सीसा संचायक सेल, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे, अगला है निकल कैडमियम सेल, है ना, उसमें कोई विशेष बात नहीं है ना। देखिए तो अगली हेडिंग है अपनी सीसा संचायक सेल, है ना, ओ सॉरी सीसा संचायक नहीं, सीसा संचायक तो पढ़ लिया ना, मतलब वो वाला निकल कैडमियम सेल, है ना। ये लो, तो अगली हेडिंग है अपनी दूसरी, निकल कैडमियम सेल। ये लो, देखो ये भी है ना भाई द्वितीयक सेल ही, ये भी है ना, कौन सा द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी, है ना। अब इसकी जो है ना कार्य अवधि है ना, अरे वो सीसा संचायक सेल की तुलना में ज्यादा है ना, अरे वो 2 साल चल रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे चलेगा ना, यानी उससे ज्यादा कार्य अवधि उसकी है ना, किसकी, निकल कैडमियम सेल की। लेकिन ये महंगा है भैया ना, कार्य अवधि तो ज्यादा है, लेकिन सीसा संचायक सेल की तुलना में क्या है, ये महंगा, यानी इसकी निर्माण लागत है ना, अरे वो कॉस्टली है भाई, इसको बनाने में ज्यादा खर्चा आता है ना। तो क्या कहेंगे, यह दूसरा महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी कार्य अवधि सीसा संचायक सेल की तुलना में सीसा संचायक सेल की तुलना में अधिक होती है, किंतु इसकी निर्माण लागत है ना, यानी इसको बनाने का जो खर्चा है, निर्माण लागत सीसा संचायक सेल से अधिक होती है ना। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना। और एक इसमें नेट रिएक्शन है भी है ना, उस नेट रिएक्शन को भी आप याद रखें, है ना। डायरेक्ट दे रखी है इसमें नेट रिएक्शन, है ना, नेट डिस्चार्जिंग रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन, नेट डिस्चार्जिंग, एनसीईआरटी में दे रखी है आपके, है ना। रिएक्शन तो आपसे पूछ ले कि है ना निकल कैडमियम सेल में होने वाली, है ना, समग्र बोलेगा वो, समग्र है ना, निरावेशन अभिक्रिया को लिखिए ना, समग्र निरावेशन अभिक्रिया, है ना, यह संपूर्ण निरावेशन अभिक्रिया को लिखिए ना। देखिए क्या है, सुनिए, कैडमियम प्लस 2Ni OH का होल थ्राइस, है ना, सॉलिड। ये निकल का हाइड्रोक्साइड है भैया ना, निकल +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है यहाँ ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। इससे बनेगा CDO प्लस 2Ni
OH का होल ट्वाइस प्लस H2O लिक्विड है ना, तो CD 0 से कहां पहुंच गया, अरे +2 में पहुंच गया ना। ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ निकल +3 में था, +3 से कहां गया +2 में, ये क्या हो गया अपचयन। और ये नेट सेल रिएक्शन है भैया ना, कौन सी है, नेट सेल रिएक्शन। देख लो है ना, 2 OH है ना भाई, यहां से क्या कर दिया अपन ने, अरे 3 दूनी 6 थे ना, तो 2 दूनी 4 लिख दिया मैंने, 2 OH थे, H2O बाहर कर दिया, एक O इसके साथ जुड़ गया बस। तो आपको नेट डिस्चार्जिंग रिएक्शन याद रखनी है ना, CD + 2 NiOH का होल थ्राइस, उससे CDO + 2 NiOH का होल ट्वाइस और H2O, ये बन जाएगा ना। तो ये आपका हो गया निकल कैडमियम सेल, ठीक है ना, इतना याद रखना है आपको ना। इसका उदाहरण है, और इसकी निर्माण लागत अधिक है ना, लेकिन कार्य अवधि कैसी है, ज्यादा। अरे ऐसे पूछ ले, निम्न में से कौन सा सेल है जिसकी कार्य अवधि सीसा संचयक सेल से ज्यादा होती है, शुष्क सेल, है ना, सीसा संचयक सेल से ज्यादा है ना, तो शुष्क सेल, एक ईंधन सेल दे दे, है ना, एक मरकरी सेल दे दे, और एक कौन सा निकल कैडमियम सेल दे दे। तो किससे, निकल कैडमियम, ओ सॉरी, मतलब सीसा संचयक है ना सेल से ज्यादा कार्य अवधि है ना किसकी, निकल कैडमियम सेल की है ना। दोबारा सुन लो, सीसा संचयक सेल से ज्यादा है ना कार्य अवधि किस सेल की है, तो किसकी है, निकल कैडमियम सेल की। उसमें जैसे शुष्क सेल दे दे आपको ना, मरकरी सेल दे दे है ना, एक ईंधन सेल दे दे, और एक आपको ना सीसा संचयक सेल दे, तो किससे, सीसा संचयक सेल से, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं ईंधन सेल। कौन सा सेल, ईंधन सेल। फिर एक टॉपिक बचेगा अपना इसमें, उसको हम ना कल कंप्लीट कर लेंगे भैया इस चैप्टर को, या ना। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको इरेज करता हूं ना। हाँ जी, तो अगली हेडिंग है अपनी ईंधन सेल, है ना, ये लो ईंधन सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, है ना। तो फ्यूल सेल, ईंधन सेल किसको कहते हैं, देखो है ना, ऐसे सेल जिनमें ईंधन, जैसे है ना, अरे मेथेन हो सकता है ईंधन, है ना, मेथेनॉल हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इनका यदि दहन करवाया जाए तो दहन क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उसमें उत्पन्न होगी, उस उष्मा को सीधे किसमें, अरे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे सेल क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल, है ना। अब ईंधन सेल एक तो प्रदूषण रहित होते हैं ना, एक इनकी दक्षता ना ज्यादा होती है, लगभग 70%, है ना। अरे जैसे और सेल होते हैं ना, 100 रुपए का खर्चा करोगे 50 रुपए 40 रुपए, है ना, इतने का काम करके देगा। ये 100 रुपए खर्च करोगे 70 रुपए का काम करके देगा ना। जिसकी दक्षता कैसी है, अरे ज्यादा। तो आपसे पूछ लेगा ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में कैसे हैं, बेहतर है, श्रेष्ठ है, क्यों, ऐसा सवाल पूछा जा चुका है पहले, है ना। तो एक तो प्रदूषण रहित है, दूसरा इनकी जो दक्षता है ना कार्य करने की, है ना, एफिशिएंसी है, वो कैसी है, ज्यादा।
और सबसे बढ़िया जो ईंधन सेल है ना, ईंधन सेल कई प्रकार के हैं, उनमें अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो है H2O2 ईंधन सेल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसके रूप में, ईंधन के रूप में काम ले रखा है ना, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, वे सेल जिनमें ईंधन जैसे मैथेन, मैथेनॉल, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आदि है ना, के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में, ना कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ना सीधे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किया जाता है ईंधन सेल कहलाते हैं, ना ईंधन सेल कहलाते हैं भैया ना। तो ईंधन सेल वैसे है ना, अरे प्राइमरी सेल ही भैया ना, प्राथमिक सेल ही है ना। अरे ईंधन सेल जो है ना, वो एक प्रकार का प्राइमरी सेल ही है ना, प्राथमिक सेल है ना। है ना, एक तो ये सेल, या चलो मैं ऐसे लिख दूं ना, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये लो, इन सेलों की दक्षता बहुत उच्च, लगभग 70% है ना, होती है। इन सेलों की दक्षता बहुत उच्च ना, लगभग कितनी, 70% होती है ना। एक ये सेल प्रदूषण रहित होते हैं ना,
ये सेल प्रदूषण रहित होते हैं भैया ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल जो है इसका H2O2 ईंधन सेल है ना, H2O2 ईंधन सेल। अब देखिए हमारी जो हेडिंग है ना वो क्या है, H2O2 ईंधन सेल है ना, H2O2 ईंधन सेल, ठीक है ना। क्या कहेंगे, देखो ये जो सेल है ना भाई, ये सेल है ना, यह सभी ईंधन सेलों में उत्तम है ना। जितने भी ईंधन सेल है उन सब में कैसा है ये, उत्तम। ये लो देखिए ये जो सेल है ना, इसका उपयोग सबसे पहले है ना, अरे अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष में किया गया था ये ना। उस अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो नाम था वो था अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना। उसमें है ना विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया गया था भैया ना। तो क्या कहेंगे, इस सेल का सर्वप्रथम उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा की स्रोत के रूप में किया गया ना। किया गया, ये लो। एक देखो इस सेल में क्या होता है, अरे ऑल ओवर है ना जल का निर्माण होता है ना। तो जल निर्माण की अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पन्न ना। तो अगला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, ये लो। इस सेल में जल निर्माण की अभिक्रिया द्वारा, जल निर्माण की अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है ना। उत्पन्न किया जाता है। जल निर्माण की अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है ना। एक इस सेल में है ना जो जल बनता है वो शुद्ध जल बनता है भैया ना, जिसका उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री है ना वो पेयजल के रूप में कर सकते हैं भैया ना। तो क्या कहेंगे, इस सेल में शुद्ध जल का निर्माण होता है। जिसका उपयोग पेयजल के रूप में
किया जाता है ना। पेयजल के रूप में किया जाता है ना। देखिए इसका डायग्राम देखिए आप ना, ध्यान रखें है ना। अरे चित्र कई बार पूछा है ना, हाफ ईयरली में भी आया है ना, पहले भी कई बार पूछा चित्र ना किसका, अरे इसका ना ईंधन सेल का। देखिए ईंधन सेल का चित्र देखिए अपन, इसमें ये धातु के 2 इलेक्ट्रोड हैं ना, देखिए इसमें एक तरफ से तो है ना ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है ना, और एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को है ना, इधर से हाइड्रोजन गैस और इधर से ऑक्सीजन गैस को, और ये KOH है ना, और KOH किसका काम करता है, अरे ये विद्युत अपघट्ट का काम करता है ना, किसका, विद्युत अपघट्ट का काम करता है ना। KOH किसका काम करता है, विद्युत अपघट्ट का ना। ये प्लेटिनम है ना, इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का ना, और ये भी किसका है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है भी है ना। जिधर से ध्यान रखना ना, अरे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है ना, वो एनोड का काम कर रहा भी है ना। ये वाला प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये किसका काम कर रहा है, अरे ये कैथोड का काम कर रहा है बच्चों ना, किसका, कैथोड का। ये लो, ये आपका ईंधन सेल का मैंने ना चित्र बना दिया आपको ना, ईंधन सेल का क्या बना दिया, चित्र। अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखिए आप ना, इस तरफ मैं लिखता हूं यह क्रियाविधि है ना, ये लो इसकी क्रियाविधि है ना। ईंधन सेल की क्रियाविधि है ना। देखिए एनोड पर क्या होगा, सुनिए, एनोड पर वही ऑक्सीडेशन होता है, हमको पता है। देखिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, अरे एनोड की तरफ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है ना, ये लो हाइड्रोजन गैस, और विद्युत अपघट्ट कौन है, KOH, इससे OH माइनस ले लेगा ये, और इससे क्या बना देगा, अरे इससे बना देगा बच्चों 2H2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है ना। कैथोड पे देखिए आप क्या होगा, सुनिए, कैथोड पर हमको पता है ना क्या होगा, अरे अपचयन होगा ना, और अपचयन किसका होगा, उधर से ऑक्सीजन गैस आ रहा है ना, ऑक्सीजन का, ये लो ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, अपचयन। और देखो ऑक्सीजन गैस का अपचयन होता है ना, अपचयन, अरे ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, अपचयन। तो ये अभिक्रिया हमने पढ़ी है पीछे भी है ना। देखो अरे यहां से क्या होगा, H2 क्या बनाएगा, अरे H प्लस ही बनाएगा, H2 2H प्लस और 2H प्लस और 2OH माइनस मिलकर 2H2O बन गया है ना। इसका मतलब यहाँ H प्लस है, क्यों, हाइड्रोजन का ना, अरे ऑक्सीकरण होगा, उससे H प्लस उत्पन्न होंगे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अरे H प्लस ले लेगा। और देखो ये इलेक्ट्रॉन, अरे हाइड्रोजन जो त्याग रहा वो वाले इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया ना, और ये क्या बना देगा, अरे ये देखो ये वही 2H2O बना देगा ना, क्या बना देगा, 2H2O। अब अगर हम ऑल ओवर देखें, नेट रिएक्शन देखें ना,
क्या देखेंगे, नेट रिएक्शन। तो देखो नेट रिएक्शन क्या होगी, सुनिए। देखिए नेट रिएक्शन क्या होगी, तो उधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करूंगा मैं। तो क्या करूं इसको, अरे इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, भैया ना। तो देखो वो 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना, अरे तो 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे ना, कट गए। अब क्या बचा देखो, 2 से पूरी रिएक्शन गुणा होगी तो 2H2, ये लो 2H2 प्लस O2, ये लो, हो गया। और देखो अरे ये 2 दूनी 4 OH माइनस और 4H प्लस, अरे 1H प्लस 1 OH माइनस मिलके एक जल का अणु बनाता है, तो 4H प्लस 4 OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, अरे 4 जल के अणु बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा 4H2O, और उससे क्या होगा देखो, 2 दूनी 4 और 2 वो कितने हो गए, 6H2। तो क्या होगा, अरे 4H2O को मैं उधर कर दूंगा ना, ये माइनस हो जाएगा ना, अरे 4 उधर जाएगा तो 6 में से 2 4 गए तो क्या बचा, 2 ही तो बचा। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस रिएक्शन को मैं देखूं, अरे ऐसे क्या लिख सकता हूं बच्चों में, अरे 2H2 प्लस O2, और इससे क्या बन गया, अरे ये 2H2O बन गया। ये लो, ये ऑल ओवर क्या होगी, रिएक्शन होगी ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कि इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, उधर से ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों क्रिया करके जल बना रहे हैं, है ना। क्या बना रहे हैं, जल। और जल निर्माण की अभिक्रिया द्वारा किसका, अरे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा है यहाँ ना। और जो जल बनेगा ये शुद्ध जल है, इसको पेयजल के रूप में अंतरिक्ष यात्री उपयोग करता है, मतलब कर सकता है ना, उपयोग में करेगा ना। अब देखिए, जब तक अपन इधर से हाइड्रोजन की सप्लाई, उधर से ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे, तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी, जल का निर्माण होता रहेगा और विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी ना, विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी। तो क्या लिख सकते हैं अपने, एक पॉइंट पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं एक पॉइंट लिखता हूं ना, जिससे अपना है ना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा भैया ना। ये लीजिए, तो मैं यहां से एक लाइन लिख देता हूं ना आपके लिए। ये लो, देखिए तो क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रोडों पर क्रियाकारी पदार्थ उपलब्ध होते रहेंगे ना, रहेंगी। जब तक इलेक्ट्रोडों पर क्रियाकारी पदार्थ उपलब्ध होते रहेंगे ना, तब तक सेल धारा देता रहेगा ना। तो जब तक इलेक्ट्रोडों पर क्रियाकारी पदार्थ उपलब्ध होते रहेंगे, तब तक सेल धारा देता रहेगा ना। क्रियाकारी पदार्थ का मतलब इधर से हाइड्रोजन, उधर से ऑक्सीजन आती रहेगी ना। अरे दहन, दहन का मतलब जानते हो ना, किसी भी है ना, अरे कंपाउंड को ना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जलाना क्या कहलाता है, अरे दहन। तो इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, उधर से एक्सेस में ऑक्सीजन ही तो आ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, दहन। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ना आज हमने सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल और लास्ट ईंधन सेल पढ़ लिया ना। अब कल पढ़ेंगे हम ना एक लास्ट टॉपिक है संचारण, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, और उससे भी सवाल आ जाता है ना।
तो आज की क्लास को यहीं तक है ना रखते हैं अपन, है ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। अब देख लीजिए आपके 13 दिन की छुट्टी आ रही है ना, 13 दिन की छुट्टियों में आप कितना फायदा उठा सकते हैं ना। हाँ, पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं अपन ना, ये चैप्टर मैंने करवाई दिया है। बस इस चैप्टर की कल है ना लास्ट क्लास हो जाएगी, उसके बाद अपन है ना केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर देंगे भैया ना, रासायनिक बलगतिकी को, है ना। तो आप सारे चैप्टर है ना कल 7वां चैप्टर, मतलब कल के बाद परसों से है ना 7वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन, है ना। या हो सकता है कल ही है ना उस क्लास को लेके अगला ना चैप्टर स्टार्ट कर देना, देख लेंगे जैसे भी, है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना क्लास को, ठीक है ना। चलिए, ओके, गुड नाइट सभी को, है ना। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना।